डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्चुअली जो फोर्स वाइब्रेशन हम पढ़ रहे थे उसका मेन एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। टॉपिक इज एक्साइटेशन ड्यू टू रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग। ठीक है, ड्यू टू अनबैलेंसिंग ये मैंने बात की। तो मेरा जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले बस एक छोटा सा क्विक रिवीजन कि हम क्या कर रहे थे। हमारा एक स्प्रिंग मास सिस्टम था। जस्ट इमेजिन दैट इज अ स्प्रिंग मास सिस्टम। इसको मैंने इनिशियली डिस्टर्ब कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, ये वाइब्रेट करने लगा along its any to and fro motion about mean equilibrium position, जो कि हार्मोनिक है। ये हो गया था फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम। अब इस वाइब्रेशन को रोकने के लिए डैम्पर लगा दिया था। और मेरा जो तीसरा सिस्टम, इस केस में मैंने क्या किया, एक्साइटेशन फोर्स भी लगा दिया, स्प्रिंग, डैम्पर एंड मास। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और ये एक मेरा एक्साइटेशन फोर्स, दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा। नाउ अभी तक जो मैंने देखा और जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ड्राइव की थी, वो ड्राइव की थी इसके रिस्पेक्ट में, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो एक्साइटेशन फोर्स है, ये सबसे पहला तो मेरा हो गया एफ इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। एफ नॉट जस्ट अ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। मैं बोल रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स 20 रेडियन पर सेकेंड से लग रहा है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन, जब एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स, जैसे जस्ट इमेजिन दिस इज अ बोर्ड जिसको मैं ऐसे कर रहा हूं तो हल्का सा ये वाइब्रेट होगा ना। जस्ट ये 10 न्यूटन जैसे ही मैंने अप्लाई किया, फिर 2 सेकंड बाद 10 न्यूटन, फिर 2 सेकंड बाद 10 न्यूटन, फिर 2 सेकंड बाद 10 न्यूटन। सो अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विद अ फ्रीक्वेंसी। तो एक्साइटेशन फोर्स हो गया मेरा ये वाला, जब एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक फ्रीक्वेंसी के साथ लग रहा है। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्साइटेशन फोर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्साइटेशन ड्यू टू अनबैलेंसिंग। एक्साइटेशन ड्यू टू अनबैलेंसिंग। अनबैलेंसिंग बैलेंसिंग एक ही चीज है। कैसे देखते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में, जस्ट रिकॉल दैट फर्स्ट क्लास जिसमें मैंने रोड मैप टू मैकेनिकल वाइब्रेशन बताया था। उसमें मैंने आपको इनिशियली बताया था इलास्टिसिटी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास और इलास्टिसिटी है तो वो मटेरियल वाइब्रेट करेगा, यानी एवरी मटेरियल वाइब्रेट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने समझा। एंड देन एट द एंड मैंने आपको डायनामिक्स ऑफ मशीन में बोला था कि अगर किसी सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन। और यही हमें पढ़ना है, मैकेनिकल वाइब्रेशन। सब्जेक्ट का नाम मैकेनिकल वाइब्रेशन इसी के कारण रखा गया है, अनबैलेंसिंग। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक दो चीज बताई थी कि दो टाइप के अनबैलेंसिंग होती है जो बैलेंसिंग हमें करनी है। किसमें? डायनामिक्स ऑफ मशीन में, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग, रोटेशनल एंड रेसिप्रोकेटिंग। तो दो टाइप की अनबैलेंसिंग हम लोगों ने पढ़ी है। दो टाइप की इसलिए पढ़ी है, देयर आर अदर मोशंस आल्सो, ऑसिलेटरी एंड अदर थिंग्स। बट हमें पता है किसी भी, क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन में हम किस ने एक मेथड पढ़ा था, दैट इज आई सेंटर मेथड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के आई सेंटर पे बैठ के उसके मोशन को देखेंगे तो दैट इज इन प्योर रोटेशन। तो फिर मैं किसी भी मोशन को रोटेशन में बदल सकता हूँ। इसलिए मेरे को बेसिकली या तो मेरा सिस्टम रोटरी होगा या मेरा सिस्टम रेसिप्रोकेटिंग होगा, और इसी की मुझे अनबैलेंसिंग करनी है। तब मैंने अनबैलेंसिंग में पढ़ा था कि जो रोटरी अनबैलेंसिंग है इसको मैं थ्योरेटिकली बैलेंस कर सकता हूं। ये रोटरी अनबैलेंसिंग जो है इसको मैं थ्योरेटिकली बैलेंस कर सकता हूं, क्योंकि रोटेशन में तो जो मास अनबैलेंस्ड है उसके अपोजिट में उतना ही मास विद इसेंट्रिक डिस्टेंस के साथ अप्लाई कर दूंगा तो वो बैलेंस हो जाए थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। और जब रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग को बैलेंस करने के लिए मैं गया तो मुझे पता चला कि रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग तो कभी बैलेंस नहीं हो सकती। यानी जितने भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैं वो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि यार एटलीस्ट वी आर गोइंग फॉर थ्योरेटिकली बैलेंसिंग, बट ना,
थ्योरेटिकली भी नहीं कर सकते हैं। और जब हमने इसके कंस्ट्रेंट को देखा था रेसिप्रोकेटिंग इंजन को, तो हम कुछ अमाउंट यानी 90%, 95% इतना अमाउंट हम बैलेंस कर देंगे। इट मींस 5 और 10% तो हमेशा अनबैलेंस वहां पर प्रेजेंट रहेगा। तो अगर अनबैलेंस प्रेजेंट है, इसका मतलब वाइब्रेशन होना ही है, यानी हमेशा हर मशीन में वाइब्रेशन। दैट पॉइंट प्रूव्स रोटरी को मैं जैसे तैसे करके थ्योरेटिकली तो बैलेंस कर सकता हूं, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अभी मैं रोटेटिंग अनबैलेंसिंग का जब डेरिवेशन करवाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बैलेंस द रोटरी अनबैलेंसिंग। थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, रेसिप्रोकेटिंग तो थ्योरेटिकली नहीं है, तो प्रैक्टिकली तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और इट इज इम्पॉसिबल टू balance that system. So we are going to discuss in deep the differential equation of motion of a rotary unbalancing system or a reciprocating unbalancing सिस्टम। मशीन के पार्ट्स हैं, गियर्स हो गया, रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया, कंप्रेसर हो गया, इन सारी मशीन्स और जितने भी मैकेनिकल वाइब्रेशन है सब में अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन, वही एक्साइटेशन। अब अगर मैं कह रहा हूं किसी रोटरी मशीन का मेरे को पैरामीटर्स दे दिए, कहते हैं वाइब्रेशन निकाल, अरे जब उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स है तो एक्साइटेशन फोर्स की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब अगर कोई रोटरी या रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम वर्किंग में है तो उसमें हमेशा से एक अनबैलेंस फोर्स रहेगा। वही अनबैलेंस फोर्स इज द एक्साइटेशन फॉर दैट सिस्टम ना। इट मींस कि जब भी कोई भी मशीन बनी है उसमें हमेशा वाइब्रेशन रहेगा। So we are going to discuss in detail the derivation of these two unbalancing system. We are already done the derivation and find out the amplitude ratio or magnification factor for this. उतना डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, हम इसके जस्ट थोड़ा सा बाद में, मतलब उतना पॉइंट के लेने के बाद से हम इसको कोरिलेट कर देंगे। ऑलरेडी वेरी लॉन्ग, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास द रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग। थैंक यू।